नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये बहुत ही विशेष वीडियो है। जिस तरह से आजकल लोग परेशान हैं बीपी से, शुगर से, यूरिक एसिड से और दूसरी कई गंभीर बीमारियों से लोग जो हैं परेशान हैं। और दोस्तों, आज मैं उसकी जड़ बताने वाला हूँ कि उसकी जड़ जो है कहाँ से कनेक्टेड है ये। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आज अपने घर पे ही बैठा हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो नाभि है ये रोगों का जो है बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, क्योंकि नाभि का जो स्थान कहा गया है उसको ब्रह्म कमल से कमल की संज्ञा दी गई है। और नाभि का हमारे जितनी भी नस नाड़ियां हैं सिर से लेकर पैर तक इसका कनेक्शन है। किसी भी व्यक्ति की नाभि खिसक जाती है, बिगड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो दोस्तों सबको, उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस बच्चे को समझ लीजिए कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। और नाभि कैसे बिगड़ती है, इसको कैसे ठीक रखा जा सकता है, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नाभि का जो पॉइंट है और शुगर का जो केंद्र बिंदु है वो नाभि ही है। और ये जो नाभि है ये एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्ट है। दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड जो है उनको हम अधिवृक्क कहते हैं। अधिवृक्क होते हैं किडनी के ऊपर, दोनों जो किडनी होती हैं उसके ऊपर अधिवृक्क होते हैं। अधिवृक्क जो है दोस्तों कई तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, छोड़ता है। तो दोस्तों, जो मुख्य के नाम बताऊंगा मैं आपको और इसकी संरचना के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें अपिनेफ्राइन। तो अपिनेफ्राइन क्या करता है दोस्तों, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, अपिनेफ्राइन जो है हमारी हृदय गति को नियंत्रित करता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, हमारे खून के अंदर सोडियम की मात्रा को कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से हमें बीपी की जो समस्या होती है तो बीपी को ये कंट्रोल में रखता है। यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको ये कंट्रोल करता है, उसकी देख रेख करता है, यानी कि सोडियम को नियंत्रित करता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों कि जो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर दोस्तों दो एड्रिनल ग्लैंड जो है दोस्तों वो दो, इसके ऊपर नीचे वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं, सॉरी कोर्टेक्स कहते हैं। तो कोर्टेक्स जो दोस्तों क्या करता है कि जब भी व्यक्ति को कोई तनाव हो जाता है, कोई टेंशन हो जाती है, तो क्या होता है, जैसे कोई आदमी घबरा जाता है, उसकी जुबान हड़बड़ाने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ये कॉर्टेक्स जो है ये उस स्थिति को संभालता है। मतलब जैसे कोई घबराहट में हड़बड़ाने लगता है तो उस हड़बड़ाहट को ये कंट्रोल करता है। और जो मेडुला है, मेडुला क्या करता है कि जब व्यक्ति तनाव युक्त होता है तो शरीर में होने वाली गतिविधि को तेज करता है। यानी कि जैसे कोई टेंशन वाली बात हो गई, तो जैसे मैंने कहा कि किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, किसी की जुबान जो है लड़खड़ाने लगती है, तो इस चीज़ को तेज करता है। अब दोस्तों सीधी बात है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कार्य है वो
जैसे ये पाचन तंत्र को देखता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, वसा को यानी कि फैट्स को पचाता है और प्रोटीन को। ये तीन जो चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका नाभि लेवल सेट नहीं होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह नहीं पचेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो बदलेगा वो बदलेगा शुगर में। ये भी मैं कनेक्ट करूँगा कि जड़ जो है दोस्तों वो यहीं से शुरू होती है। अब कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह नहीं पचेगा, ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा। जैसे कि हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो फैट को भी यही पचाता है। अगर फैट को नहीं पचाया जाएगा तो क्या होगा कि उससे जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा। फैट जो है हमारे शरीर की ज़रूरत है। जैसे हम पसीना बहाते हैं, जोर का कार्य करते हैं, उसके लिए हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा जरूरी है। त्वचा के नीचे फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और यही से फैट से हमें ताकत मिलती है। और तभी से जैसे ये हार्ट अटैक की बीमारियां जो है, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, इसका बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है ये। और जिस तरह से बहुत सारे लोगों को प्रोटीन अगर नहीं पच पाता है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है नहीं पचा पाता, तो दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग जो इससे यूरिक एसिड से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, प्रोटीन जो है वो यूरिक एसिड में बदलता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, पेट जो है हमारी बीमारियों का जड़ है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं दोस्तों कि अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको तो पैनक्रियाज जो शुगर है उसको देखता है। दोस्तों पैनक्रियाज जो है वो दो तरह के हार्मोन छोड़ता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर पाई जाती है, शुगर का लेवल पाया जाता है, उसको ये घटाता है, उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंसुलिन लगाया जाता है और कई बार उनकी जो शुगर है बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है। तो यहाँ एक कारण ये बनता है कि जो ग्लूकागॉन है वो हार्मोन है, उस चीज़ को संभालता है कि बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो डाउन ना चली जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये ग्लूकागॉन, ये दो ही इसके हार्मोन हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो पित्ताशय से पित्त निकलता है, वो एक नली, एक नस जो है वो आती है पित्ताशय से और एक आती है अग्नाशय से। और ये दोनों ही यानी कि पित्त जूस जो है वो पित्ताशय से आता है और अग्नाशय जूस जो है वो दोस्तों आता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। तो दोस्तों टाइप 1 में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे अब सब लोग जानते हैं कि बीटा सेल जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उल्टा चलता है, तब टाइप 1 जो है वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करती है, इंसुलिन जो है पूरी तरह नहीं बन पाता। लेकिन टाइप 2 शुगर में ऐसा नहीं होता है। टाइप 2 शुगर में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है इंसुलिन तो छोड़ता है, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में हमारे को ज़रूरत होती है उतना वो पूरी तरह इंसुलिन जो है वो नहीं छोड़ता। तो दोस्तों सबसे पहला कारण जो बनता है, पेट जो है बीमारियों की जड़ माना गया है और पेट का जो सारा मैक्सिमम जो देख रेख है वो एड्रिनल ग्लैंड की ही है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को कैसे ताकतवर किया जाए, नाभि को कैसे ताकतवर किया जाए, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। और दोस्तों शुगर को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना पड़ता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे खान पान का, सभी लोग जानते हैं कि शुगर में ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, लेकिन गर्मियों का मौसम जो है दोस्तों शुगर को कंट्रोल करने का या ठीक करने का सबसे अच्छा मौका होता है। गर्मियों में नाभि जो हमारी फैल जाती है, सर्दियों में हमारी नाभि जो सिकुड़ जाती है और सर्दियों में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ के आता है और गर्मियों में शुगर लेवल
घट के आता है, क्योंकि सर्दियों में नाभि के ऊपर बहुत सारा वजन होता है और क्योंकि वो सिकुड़ी होती है ठंड के कारण। और आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में कुछ लोगों को ज़्यादा पेशाब आता है और गर्मियों में कम आता है। तो गर्मियों में नाभि जो है वो फैली होती है। तो इस वक्त जो क्या करना चाहिए आदमी को, जो भी शुगर का पेशेंट है उसको रात को 2-2 बूंदें 3-3 बूंदें घी की डालनी चाहिए और थोड़ा 2 इंच के दायरे में, जैसे चारों तरफ उसके आप वहाँ भी लगाइए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ चुकी है। कुछ लोगों को जोड़ों की दर्द, साइटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आप देखेंगे कुछ लोगों को मांसपेशियों का दर्द हो, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल है, कि आपका मांसपेशियों का दर्द, घुटने का दर्द, उसमें भी आपको जो राहत मिलेगी, बहुत सारी राहत मिलेगी। ये सभी के लिए एक कॉमन चीज़ है, शुगर वालों के लिए भी, बीपी वालों के लिए भी। ये जिन लोगों की नाभि खिसकी हुई है दोस्तों, उनके लिए भी ये बहुत रामबाण तरीका है, आप इसको कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल करिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कि जो टाइप 1 शुगर है, आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि ये, कुछ वैज्ञानिकों का या डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो है हो सकता है किसी वायरस के कारण है, कि ताकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो उल्टा चला है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके वास्तविक कारणों का पता नहीं चला है। तो दोस्तों, मैं आज दावे के साथ आपको बता रहा हूँ कि नाभि का इतना बड़ा अध्ययन करता कोई भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो है नाभि से कनेक्टेड हैं। और मैंने 50% ऐसे बच्चों को पाया जिनको टाइप 1 शुगर है, उनको कब्ज रहती थी। मैं ये वीडियो आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को कब्ज रहती है वो समझ जाएं, उनके बच्चों को शुगर हो सकती है। जिन लोगों को कब्ज रहती है, 2 बीमारियां पक्की हो सकती हैं, एक बवासीर या शुगर। तो दोस्तों, जब नाभि लेफ्ट साइड में खिसक जाती है तो आदमी को या बच्चे को कब्ज रहती है। नाभि का खिसकना बहुत बड़ा कारण है कब्ज का। जिस किसी को भी कब्ज होगी दोस्तों, उसकी नाभि जो है लेफ्ट साइड में खिसकी होगी। चेक कर लेना, बाय चैलेंज बोलता हूं मैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस नाभि को भी स्वस्थ रखेंगे तो ये आपके जैसे बीपी हो गया, बीपी लो हो गया, तो या शुगर हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ब खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। बाकी जो भी आजकल जितना भी ट्रीटमेंट बताया जाता है दोस्तों, ये चीज़ खा लो, इससे हार्ट ये हो जाएगा, किडनी ये हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस बीमारी के ऊपर कौन सी औषधि जो है वो ज़्यादा कारगर है। हमने ये सारा प्रैक्टिकल करके देखा है दोस्तों। हम दावा तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं या बच्चे हैं परहेज नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से लोग जो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे ना परहेज कर पाते हैं, और जो बड़े होते हैं कई बार ऐसी जगह चले जाते हैं वो उल्टा सीधा खा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। और हमने दोस्तों बहुत सारे लोगों का बीपी, शुगर और किडनी की जो समस्या है होती है, उसको भी ठीक किया है। दोस्तों, एक और चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों की किडनी को खतरा है, चाहे बीपी से चाहे शुगर से, तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों, जब भी आप कोई दवाई खाते हैं उसका सीधा असर जो है लीवर और किडनी के ऊपर होता है। जितनी आप तेज दवाइयाँ खाएंगे उतना ही आपके ऊपर जो है इनका साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी है कि जिनको भी ऐसी समस्या है, 2-3 बूंदें रात को घी की डालना शुरू कर दीजिए। और जिनको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो रात को सोते समय 2-3 बूंदें
सरसों के तेल की, ओरिजिनल सरसों का तेल हो, और घी भी ओरिजिनल होना चाहिए, बाजारू नहीं चलेगा। घर का हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई परेशानी, लेकिन असली होना चाहिए। और जो सरसों का तेल है, जो आम आदमी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका प्रयोग करें। दोस्तों आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में इसका जो है रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।